Good morning students, I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class we will see about the anxiety disorders. Okay, so what is that? Anxiety disorders are often deliberating chronic condition which can be present from an early age or begin suddenly after triggering events. ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है? क्रॉनिक कंडीशन है एक, ठीक है, और अर्ली एज से ये क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ये नहीं कि एडल्टहुड में होता है, ये चाइल्डहुड पीरियड से ही क्या हो जाता है, एंजाइटी डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये क्या है, एक्यूट कंडीशन नहीं है, एक क्रॉनिक कंडीशन है, क्रॉनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। ओके, देन एंजाइटी डिसऑर्डर आर ऑफन कोमॉर्बिड विथ अदर मेंटल डिसऑर्डर, पर्टिकुलरली विथ क्लिनिकल डिप्रेशन। एंजाइटी डिसऑर्डर केवल एंजाइटी ही नहीं प्रेजेंट रहता है, ये और जो क्लिनिकल या तो फिर और जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स रहते हैं ना, उनके साथ साथ भी ये क्या रहता है, एसोसिएटेड रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए किसी पर्सन को डिप्रेशन हो, ठीक है, उसके साथ साथ क्या हो सकता है, एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। किसी पर्सन को क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया है, उसके साथ साथ भी क्या हो सकता है, एंजाइटी डिसऑर्डर प्रेजेंट हो सकता है। तो ये क्या है, बहुत कॉमन है, क्लियर है। और अपने साथ साथ किसी और एक क्लिनिकल डिसऑर्डर से ये क्या रहता है, एसोसिएटेड रहता है। ओके, देन एंजाइटी डिफाइंड एज द अनप्लीजेंट इमोशनल स्टेट। इस वर्ड को याद रखना, अनप्लीजेंट। एंजाइटी क्या है, प्लीजेंट थोड़ी ना होगा, अच्छा थोड़ी ना लगेगा अगर किसी पर्सन को एंजाइटी आएगा। तो ये क्या है, अनप्लीजेंट क्या रहता है, और क्या रहता है, इमोशनल स्टेट रहता है। ओके, इट इज़ अ अनप्लीजेंट इमोशनल स्टेट for which the cause is either not readily identified or perceived to be uncontrollable or unavoidable। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको एंजाइटी का कॉज पता रहता है और कभी कभी ना नहीं पता रहता है। ठीक है, विदाउट एनी कॉज भी क्या होता है, एंजाइटी आ जाता है, जो कि क्या रहता है, अनकंट्रोलेबल रहता है। मतलब कि एंजाइटी जब आता है पर्सन को तो वो अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक है, प्लस क्या रहता है, अनअवॉइडेबल, मीन्स वो एंजाइटी प्रोवोकिंग जो सिचुएशन है उसको पर्सन क्या करता है, अवॉइड नहीं कर पाता है। तो एंजाइटी क्या रहता है, अनअवॉइडेबल, अनकंट्रोलेबल रहता है, और वो किसी पर्सन के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, किसी इवेंट के लिए, किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है। ओके, देन नेक्स्ट इज़ व्हाट। सो इसका डेफिनेशन अच्छे से दिमाग में बिठा लो, ठीक है, अच्छे से याद रखना। क्या है ये, अनप्लीजेंट इमोशनल स्टेट है, और ये क्या रहता है, अनकंट्रोलेबल रहता है, अनअवॉइडेबल रहता है। इस वर्ड्स को अच्छे से ध्यान देना, ठीक है, जब भी एंजाइटी का डेफिनेशन लिखोगे। द नेक्स्ट इज एंजाइटी डिसऑर्डर्स आर मेनली क्लासिफाइड एज जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर प्लस पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, दो टाइप्स के हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। आज हम लोग पढ़ेंगे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। ओके, ZAD। सो that we will see what is that. Sorry, generalized anxiety disorder is anxiety disorder that is characterized by excessive, uncontrollable and often irrational worry about everyday things that is disproportionate to the actual source of worry। ठीक है, मीन्स जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, जो जनरली है, जो कॉमन है, डे टू डे डेली लिविंग जो थिंग्स है, ठीक है, उसके लिए पर्सन क्या कर देता है, एक्सेसिव वरी हो जाता है। ठीक है, मीन्स पर्सन को इतना ज़्यादा थिंक नहीं करना चाहिए, पर्सन्स को इतना ज़्यादा किसी चीज़ के लिए सोचना नहीं चाहिए, कंसर्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर्सन क्या करता है, अननेसेसरी किसी चीज़ के लिए क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है। तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। ओके, then generalized anxiety disorder is a common chronic disorder characterized by long lasting anxiety that is not focused on any object or situation। okay, मीन्स ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, किसी एक सिचुएशन या ऑब्जेक्ट के लिए नहीं रहता है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत कॉमन रहता है, डे टू डे लिविंग जो एक्टिविटीज़ रहती हैं, जो पर्सन्स रहते हैं, और या कोई अदर सिचुएशन हो सकता है, उसके लिए पर्सन को क्या होता है, किसी जनरल थिंग के लिए क्या होता है, पर्सन को एंजाइटी होता है। ओके, द नेक्स्ट वी विल से अबाउट द कॉजेज ऑफ जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। हियर 3 कॉजेज आर देयर। फर्स्ट इज व्हाट, जेनेटिक, सेकेंड इज़ व्हाट, ब्रेन केमिस्ट्री, एंड थर्ड इज़ व्हाट, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, जेनेटिक में हर डिसऑर्डर में अब मैं आप लोग को क्या लिखने बोली हूँ ये तो आप लोग को पता ही है, अगेन एंड अगेन मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी। ठीक है, इट इज़ फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव एंड दी मोनोजाइगोटिक ट्विंस। द नेक्स्ट इज दी ब्रेन केमिस्ट्री, व्हाट इट इज सेइंग,
Generalized anxiety disorder has been associated with abnormal levels of certain neurotransmitter in the brain. Neurotransmitter are especially chemical messengers that help move information from nerve cell to the nerve cell. ठीक है, मीन्स न्यूरोट्रांसमीटर का तो फंक्शन पता ही है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इन्फॉर्मेशन को ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है. अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर अब नॉर्मल हो जाए तो क्या करते हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर कॉज करते हैं. और पर्टिकुलर साइकेट्रिक डिसऑर्डर के लिए अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, रिस्पॉन्सिबल है. ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है, इसमें देखना, इफ़ द न्यूरोट्रांसमीटर आर आउट बैलेंस, मैसेजेस कैन नॉट गेट थ्रू द ब्रेन प्रॉपरली. दिस कैन अल्टर द वे द ब्रेन रिएक्ट्स इन सर्टेन सिचुएशन लीडिंग टू एनजाइटी. ठीक है, इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर की एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से हमारा जो ब्रेन है वो कॉमनली या तो फिर अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता, एंड द पर्सन विल हैविंग दी एनजाइटी डिसऑर्डर. ओके, तो न्यूरोट्रांसमीटर में समझ के आ गया ना, एबनॉर्मल लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है, जब भी उसका ट्रांसमिशन अफेक्ट होगा, पर्सन विल हैविंग दी पर्टिकुलर साइकेट्रिक डिसऑर्डर. ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट, इन्वायरमेंटल फैक्टर. हियर trauma and stressful situation events such as the abuse, death of a loved one, divorce, changing jobs of school may lead to generalized anxiety disorder. ठीक है, कुछ कुछ इन्वायरमेंट में जो ऐसे फैक्टर्स हैं ना, वो भी पर्सन को क्या करते हैं, एंजाइटी कॉज कर सकते हैं. जैसे कि अब्यूज़, अब किसी चाइल्ड का या किसी वुमन का या किसी का भी अब्यूज़ हुआ हो तो जाहिर सी बात है उसको एंजाइटी होगा, गुस्सा आएगा. एंजाइटी मतलब कि पाल्पिटेशंस होंगे, बहुत ज़्यादा फिजिकल सिम्टम्स उसका दिखेगा. ठीक है, रेस्टलेसनेस, ब्रीथलेसनेस फील होगा पर्सन को. तो ये सब क्या है, एंजाइटी सिम्टम्स है जो कि किसी पर्सन को फील होगा आफ्टर हैविंग एंजाइटी. ओके, देन द डेथ ऑफ ए लव्ड वन, डेथ जिस पर्सन से हम लोग बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहते हैं, अगर उनका सडनली डेथ हो जाए तो दैट सिचुएशन इज ऑल्सो कॉज एंजाइटी. ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट, डाइवोर्स, मीन्स हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर डाइवोर्स हो गया तो वो सिचुएशन भी क्या करता है, एंजाइटी प्रोवोक कर सकता है. देन चेंजिंग जॉब्स और स्कूल, मीन्स कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग पेरेंट्स के ट्रांसफ़र या तो पेरेंट्स के डिसऑर्गेनाइजेशन के कारण क्या होता है कि चाइल्ड को सफ़र करना पड़ता है. ठीक है, उसका स्कूलिंग वगैरह सब चीज़ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसके कारण उसको एडजस्टमेंट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, एंड द पर्सन विल हैविंग द एंजाइटी डिसऑर्डर. ओके, द नेक्स्ट इज़ व्हाट, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर ऑल्सो. एक सेकेंड रुकना. हाँ, पेन ड्राइव, टाइप सी पेन ड्राइव है, टाइप बी पेन ड्राइव नहीं है मेरे पास. Sorry. Okay, so here environmental factors we have seen. The next we will see about the symptoms of generalized anxiety disorder. Here we will see some physical symptoms and psychological symptoms of generalized anxiety disorder. Okay, so firstly we will see about the physical symptoms. In that, first is cardiovascular symptoms. Here the person will having the tachycardia, chest pain, palpitations, dropping beats, मीन्स हार्ट बीट ड्रॉप हो जाता है, फ्लशिंग एंड फेंटिंग. ठीक है, ये सारे कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स हैं, जो कि ये सब नॉर्मल सिम्टम्स है, इसको मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, ऑलरेडी वी हैव सीन इन योर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग. ओके, देन रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में क्या है, शिगिंग, मतलब सिसकते हैं नहीं, या रोते रोते हम लोग, वही है. ठीक है, देन चोकिंग, कुछ गले में फंस रहा है ऐसा टाइप का सेंसेशन आता है. ठीक है, ब्रीथलेसनेस फील करता है पर्सन, यॉर्निंग एंड डिसिप्निया. द नेक्स्ट इज एलिमेंट्री सिम्टम्स आर ड्राई माउथ एंड डिस्फेजिया. देन डिस्पेप्सिया, बटरफ्लाइज इन दी स्टमक, मीन्स पर्सन को फील होता है कि उसके स्टमक में कुछ चल रहा है. ठीक है, देन नेक्स्ट इज नोजिया, एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया. सो दीज ऑल आर सम एलिमेंट्री कनाल सिम्टम्स. मीन जब भी एंजाइटी आता है तो हमारे जीआई डिस्टर्बेंस भी हो जाता है ना, या तो हम लोग को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं. या कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है कि पेट में भी दर्द स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स है the person can feel. The next is genitourinary symptoms. In that urination will be frequent, hesitation, sexual dysfunction is there in the person. Okay, the next is the nervous system, टेंशन, हेडेक. एंजाइटी की वजह से पर्सन को क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो हेडेक होता है ना. देन ब्लरिंग ऑफ विजन, द पर्सन विल हैविंग द ब्लर विजन. टिनिटस मतलब कि
कान में कुछ आवाज़ आ रहा है, ऐसा टाइप का भी सिचुएशन आता है। बहुत ज़्यादा जब हम लोग को गुस्सा आता है तब ऐसा होता है ना कि कान में कुछ सुनाई दे रहा है या कान एकदम क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। देन सीटिंग, चक्कर आना, देन ट्रेमर्स होते हैं, हाथ पैर एकदम कांपने लगता है ना। देन डायलेटेड प्यूपिल्स भी कभी कभी क्या हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं। देन मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स, एक इज पेन होता है जॉइंट्स में, हम लोग को टीथ में भी क्या होता है, क्लिंचिंग होता है, किटकिटाते नहीं कभी कभी। देन नेक्स्ट इज द क्रॉनिक जर्क मूवमेंट भी होता है पर्सन में, ओके, मीन्स ऐसे ट्रेमर्स जैसा ही रहता है ये, ओके। So these all are some physical symptoms. Then next we will see about the psychological symptoms. In that, anxious mood, worry or fear, irritability, inability to relax, feeling restless, depersonalization, ठीक है, ऐसे पर्सन्स फील करते हैं। देन नेक्स्ट इज द डीरियलाइजेशन, इनिशियल इंसोम्निया, नाइटमेयर्स, फीलिंग ऑफ बीइंग अनेबल टू कोप। अब इन जितने भी पॉइंट्स हैं इसमें आप लोग को कुछ में भी तो डाउट होगा, ओके। So here two things are there. First is what? Depersonalization and derealization, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिपर्सनलाइजेशन में पर्सन्स को ये लगता है कि इन्वायरमेंट उससे क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। डीरियलाइजेशन में पर्सन को क्या होता है कि वो इन्वायरमेंट से क्या हो रहा है, डिटैच हो रहा है, ओके। देन नेक्स्ट इज दी नाइटमेयर्स, ये सब भी तो आपको पता ही है, ओके। यहाँ पे तो और कुछ एक्सप्लेन करने नहीं है, ठीक है। ये सारा चीज़ तो क्लियर ही होगा। वरी होगा पर्सन को, बहुत ज़्यादा उसको डर लगेगा, एंग्जियस मूड रहेगा, इरिटेबल फील करेगा, इनएबिलिटी टू रिलैक्स, फीलिंग रेस्टलेसनेस, मतलब कि जिस भी पर्सन को एंजाइटी होता है वो क्या होता है, एक जगह पे बैठता नहीं है, उसको रेस्टलेसनेस फील होता है और वो बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं रहता है पर्सन, ओके। इवन इतना अगर उसको टेंशन होगा, नाइटमेयर्स होंगे तो पर्सन को क्या होता है, इनसोम्निया भी हो जाता है, रात में उसको नींद भी नहीं आती है टेंशन और हेडेक की वजह से, ओके। सो दीज ऑल आर सम साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, सॉरी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ओके। देन नेक्स्ट वी विल सी अबाउट दी सम ट्रीटमेंट हियर। फर्स्ट इज व्हाट, फार्माकोथेरेपी एंड सेकेंड इज व्हाट, साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में मेनली क्या है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, एंड फार्माकोथेरेपी में वी हैव सीन अबाउट दी बेंजोडाइजेपिन्स। जैसे कि मैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स पहले आप लोग को बता चुकी हूँ, ये ड्रग बार बार क्या होगा, रिपीट होगा, बेंजोडाइजेपिन्स, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन्स में हम लोग मेनली क्या देख रहे हैं, जेनेक्स दे रहे हैं, लिथियम दे रहे हैं, वैलियम दे रहे हैं एंड एटिवेन दे रहे हैं, ठीक है। इसमें ड्रग्स कौन कौन है आप लोग देख लेना। और उसके साथ साथ ही अगर पर्सन को डिप्रेशन है, जैसे कि मैं बताई थी ना डेफिनेशन में ही, एंजाइटी के साथ साथ कुछ अदर क्लिनिकल साइकोलॉजिकल थिंग्स भी क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो इसलिए पर्सन में हैव एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, क्योंकि मैं बताई थी ना डिप्रेशन भी इसके साथ इंक्लूडेड रहता है एंजाइटी के साथ, इसलिए पर्सन को एंटी एंजाइटी ड्रग देने के साथ साथ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग भी दिया जाता है, ओके। सो दिस इज़ अबाउट दी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। अगर हम लोग यहाँ पे समराइज़ करें तो यहाँ पे रे डायग्राम में कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ व्हाट, कॉजेज ऑफ जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, हमने पढ़ा था जेनेटिक कॉज है, ब्रेन केमिस्ट्री है, प्लस ब्रेन केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था, न्यूरोट्रांसमीटर, ओके। देन थर्ड इज़ व्हाट, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इज देयर। नेक्स्ट इज द सिम्टम्स, इसमें हमने टू टाइप्स ऑफ सिम्टम्स पढ़े हैं। फर्स्ट इज़ व्हाट, फिजिकल सिम्टम्स एंड सेकेंड इज़ व्हाट, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। फिजिकल सिम्टम्स में हमने बहुत सारा देखा है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, एलिमेंट्री, जेनाइटो यूरिनरी, नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स के बेस पे हम लोग क्लिनिकल फीचर्स देखे हैं ना, ये सारा चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल अगर एंजाइटी डिसऑर्डर आया तो सिम्टम्स इसमें मेनली है, इस चीज़ को ज़्यादातर क्या करना पड़ेगा, हाईलाइट करना पड़ेगा। इसलिए सिस्टम वाइज आप लोग को पूरा चीज़ क्लिनिकल फीचर्स क्या करने हैं, याद करने हैं, ओके। देन नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट, इसमें भी ट्रीटमेंट टू टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ व्हाट, फार्माकोथेरेपी एंड सेकेंड इज़ व्हाट, साइकोलॉजिकल थेरेपी है, ठीक है। इसमें फार्माकोथेरेपी में हम लोग क्या देंगे, बेंजोडाइजेपिन्स, और अगर डिप्रेशन है तो एंटी डिप्रेसेंट्स भी दिया जाता है, ठीक है। एंड साइकोथेरेपी में वी कैन गिव दैट CBT, दैट इज़ व्हाट, cognitive behavioral therapy, okay. So this is about the generalized anxiety disorder. In the next class we will see about the panic disorder, okay. Thank you students.